पहले आइए इस वक्त की बड़ी खबर पर हम रहेंगे, क्योंकि बड़ी खबर दिल्ली की गद्दी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और दिल्ली के सीएम को लेकर खबर यह है कि रेखा गुप्ता का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। आरएसएस ने महिला मुख्यमंत्री बनाने का सुझाव दिया था, जिसके बाद रेखा गुप्ता एक महिला चेहरे के तौर पर सामने बीजेपी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर है। इधर वैश्य समाज से सीएम बनाए जाने को लेकर एक सहमति बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि बहुत सारे नाम, लगभग 6 नाम इस रेस में चल रहे हैं, लेकिन रेखा गुप्ता सबसे टॉप पर, जिनका मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। शालीमार बाग से चुनाव रेखा गुप्ता ने लड़ा था। इसके साथ ही दिल्ली बीजेपी की महासचिव और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर भी रह चुकी हैं। और मुख्यमंत्री में महिला चेहरा, एक बहुत बड़ा दांव बीजेपी की तरफ से चला जा सकता है। आदिति इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। आदिति, सवाल यही था कि बीजेपी एक बार फिर से क्या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की तरह चौंकाएगी या फिर कोई बहुत ऑब्वियस नेम होगा। लेकिन महिला सीएम के तौर पर रेखा गुप्ता के नाम के प्रस्ताव पर सहमति बन चुकी है, ये भी खबर है। देखिए, ये जमाना आपका और हमारा है पूर्णिमा, और आप देखिए कि 27 साल बाद दिल्ली जीती और 27 साल बाद लंबित महिला आरक्षण बिल को लागू किया गया। लागू अभी नहीं हुआ है, बिल को पास कराया गया, लागू होने में अभी 6-8 साल का समय लगेगा। अब देखिए, 3 इसमें वर्ग है। पहला, वैश्य समाज यानी कि बढ़िया समाज से कोई मुख्यमंत्री होगा, इस पर सहमति बनती, सोर्सेस पता कह रहे हैं कि इस पर सहमति बनी है। इसकी वजह यह है कि वैश्य समाज, चाहे बीजेपी जीते या हारे, देश भर में बीजेपी को एक तरफा वोट करती है, और इस बार हर सीट पर वैश्य समाज का आंख बंद करके वोट आना बीजेपी की जीत में कहीं ना कहीं बहुत फायदा दिया गया है। दूसरी बड़ी बात है, आप देखेंगे जैसे ऑब्जर्वर आए, एक हरियाणवी और एक पूर्वांचली थे, तो जाहिर तौर पर ये समझना बहुत आसान होगा कि अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि जीत तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुख्यमंत्री चयन करने में बीजेपी को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। अमित शाह को तक पर्यवेक्षक बनाया गया हरियाणा में डिसिप्लिन को लेकर। तो इस बार आप देखिए कि हरियाणा, क्योंकि जाट समुदाय से बहुत सारे विधायक हैं, सब चाहते हैं कि जाट समुदाय का सीएम बने, तो ऐसे में उनको कैसे बैलेंस किया जाएगा, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हरियाणा से एक पर्यवेक्षक है, उनको समझाइश हो। और वैसे ही पूर्वांचली ये सोचते हैं कि दिल्ली में अगर मुख्यमंत्री होगा तो चाहे प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री, चेहरा हमारा ही होगा। तो ऐसे में ये भी देखा गया कि पूर्वांचली जो सीनियर आदमी है उनको ऑब्जर्वर बनाया गया, जिससे कि उनकी समझाइश हो सके, और ऐसा देखकर नजर आ रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि विजय गुप्ता सीनियर है और समझते हैं विधानसभा की कार्रवाई, विधानसभा के काम को, तो उनका भी नाम चल रहा है। यानी बढ़िया में अगर पुरुष है तो विजय गुप्ता और महिला है तो रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता का नाम लंबे समय से आ रहा है। आरएसएस का भी यही डिमांड है कि जिस तरीके से हरियाणा, महाराष्ट्र, हर जगह महिला एक तरफा वोट करके जिता रही है, अब ये जरूरी है कि मैसेज से, परसेप्शन से दर्शाया जाए कि महिलाएं कितनी महत्वपूर्ण है। और ऐसा नहीं है, आप देखें कि सुषमा स्वराज भी रह चुकी है सीएम। इसके अलावा कैसे आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया। तो ये कहीं ना कहीं मैसेजिंग की कोशिश तो लगातार है, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री अगर महिला बनती है तो भारतीय जनता पार्टी जस्टिफाई कर पाएगी कि हम सबको लेकर आगे बढ़ते हैं और महिला को सशक्त बनाते हैं। और फिर बढ़िया समाज, अब आप देखिए बढ़िया समाज देश भर में जबरदस्त वोट करता है। वैसे अभी लोकसभा स्पीकर भी बढ़िया है, एक बड़ा पद दिया हुआ है, लेकिन दिल्ली से मैसेज अपने आप है। लेकिन ये आसान नहीं होगा। ये इसलिए आसान नहीं होगा क्योंकि सिख, पंजाबी, पूर्वांचली, जाट, ये तमाम समुदाय हैं जिन्होंने इस बार बम्पर वोटिंग करी है। तो कहीं ना कहीं वो नाराजगी को मंच पर कल ना नजर आए, इसलिए आज काफी मशक्कत हो रही है। और ऐसे में डिप्टी सीएम, हमने जेपी नड्डा से बात की थी, आज आदिति विधायक दल की बैठक होनी है शाम को 7 बजे और उसका इंतजार रहेगा। लेकिन आपने क्योंकि जिक्र किया सुषमा स्वराज का, फिर उसके बाद 15 साल शीला दीक्षित हमने मुख्यमंत्री के पद पर देखी, फिर जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो आतिशी को वो जिम्मेदारी दी गई, और ऐसे में महिला मुख्यमंत्री का नाम और रेखा गुप्ता का नाम लगभग तय भी माना जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैसेजिंग की आपने क्योंकि बात की, एक मैसेजिंग भव्य शपथ ग्रहण समारोह करके भी थी। और अगर आप पूरे बीते कई सालों में देखेंगी तो शायद ही दिल्ली ने इतना बड़ा, इतना भव्य शपथ ग्रहण समारोह देखा होगा जैसा कि कल बीजेपी आयोजित करने वाली है। जाहिर बात है वो ये बताएगी कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में बीजेपी ने दिल्ली भी फतह कर ली, जिसको लेकर यह सवाल किया जाता था कि बाकी राज्यों में तो आप जीत जाते हैं लेकिन दिल्ली आप जीत नहीं पाते। मुझे याद है जिस मंच से आज कल जो शपथ होगी
वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नए नवेले प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने ये कहा था, राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक थी, पदाधिकारियों की बैठक थी, असंख्य पदाधिकारी यहाँ पर आए थे, भारतीय जनता पार्टी ऊर्जा से लैस थी, लोकसभा में काबिज हुई थी सत्ता में, तब ये कहा था कि मैं पूरे नॉर्थ को भगवा रंग दूंगा और दिल्ली को जीतना है। और भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत पे कमी ऐसा नहीं है इसी बार करी है, 5 बार एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारिणी की बैठक केवल दिल्ली इसलिए की है जैसे कि दिल्ली में मैसेजिंग हो, चाहे वर्कर्स के हो चाहे जनता के बीच में हो, दिल्ली, क्योंकि कार्यकारिणी की बैठक एक बड़ा मैसेज होती है। आपको याद होगा उड़ीसा में भी की थी, वहां पर भी किला फतेह करना था और फाइनली कर लिया। ठीक वैसे ही साउथ में भी कई जगह की है किला फतेह करने के लिए, वैसे ही दिल्ली में लगातार 5 बार कार्यकारिणी की बैठक की गई है। जैसे इस बार भी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती है, कार्यकारिणी की बैठक होगी, तो कौन सा राज्य चुनता है वो अपने आप बहुत महत्वपूर्ण होगा, संभवतः साउथ चुना जाएगा। लेकिन मैंने वो तस्वीरें, वो मौके पर मैं रही हूँ वहां पे, जब प्रधानमंत्री ये प्रण लिया करते थे कि दिल्ली जीतती है, नॉर्थ को भगवा में रंग देना है, और आज वो सपना साकार होते हुए नजर आ रहा है। और अभी तो जैसे कहते हैं कि अभी तो कारवां शुरू हुआ है। अभी जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो वो ये कहते थे कि हमारा बेस्ट समय तब आएगा जब हम साउथ में भी बड़े मार्जिन के साथ अकेले चुनाव जीतेंगे। यानी कि अगला जो पड़ाव है वो अभी साउथ है, ये अभी अधूरा है, लेकिन दिल्ली जीत जाना, नॉर्थ में अपना राज जमाना, ये अपना बड़ी बात है। और महिला से एक बड़ा मैसेज दिया जाएगा तो वो अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन सबको बैलेंस करना, सबको बड़े मंत्रालय देना, ये अभी जातीय समीकरण को बैलेंस करना, ये बीजेपी के लिए जाहिर तौर पे टेढ़ी कीर है। पर जब शिंदे को बैलेंस कर लिया, जब तमाम राज्यों में बैलेंस कर लिया गया, जब राजस्थान में वसुंधरा राजे को बैलेंस कर लिया गया, शिवराज सिंह चौहान को बुला लिया गया, रमन सिंह को बैलेंस कर लिया गया छत्तीसगढ़ में, तो दिल्ली में तो सब नए नवेले लोग हैं, इसलिए इतनी बड़ी परेशानी कोई ऐसा विरोधाभास का स्कोप है नहीं यहाँ पर। मैं